नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एग्ज़ाम इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से 23/4 को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो हम हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं उस विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 3 टॉपिक पे ईपीएफओ ने क्लेरिफिकेशन दिया है। वो टॉपिक क्या है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में ईपीएफओ की ओर से बताया गया है कि हम जब हायर पेंशन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन करते हैं तो उसके बाद उस फॉर्म के साथ क्या प्रक्रिया होती है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है ऑनलाइन प्रक्रिया से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं और हमें कुछ एरर फेस करने को मिलते हैं डिटेल्स मिसमैच के, जो आधार से हमारा ईपीएफओ का रिकॉर्ड मैच नहीं होता। उनके लिए क्या पर्याय है, उनके लिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं ईपीएफओ से, उसकी पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हम जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट भी करते हैं और हमारे एम्प्लॉयर से वो रिजेक्शन किया जाता है तो उसके साथ ईपीएफओ क्या डील करेगा। अगर एम्प्लॉयर से ये फॉर्म रिजेक्ट होता है, एम्प्लॉयर इस फॉर्म को अप्रूवल नहीं देता है तो उनके लिए क्या पर्याय होगा, क्या ऑप्शन होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें जो बताया गया है कि हमारा जब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड होता है तो उसके साथ क्या प्रक्रिया होती है। जब हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होता है तो ईपीएफओ के जो भी हमारे एम्प्लॉयर रिकॉर्ड में हमारी डिटेल्स जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में हमने फिल करी है वो पूरी तरीके से सही है या नहीं, इसकी जांच करने के बाद डिटेल्स मैच होती है या नहीं, इसकी जांच करने के बाद फील्ड ऑफिसर जो है हमारे एप्लीकेशन को अप्रूवल देंगे। ये सारी प्रोसेस होने के बाद ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर में बताया गया है कि आपका एडिशनल अमाउंट जो है वो ईपीएफओ में है या नहीं। जब आप एडिशनल अमाउंट ईपीएफओ को जमा नहीं कर सकते तो आपके पीएफ खाते से आपके पीएफ खाते में जो भी एडिशनल अमाउंट है उसे पेंशन अमाउंट में ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर हमें दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट में सर्कुलर में बताया गया है कि डाटा मिसमैच के जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो डाटा मिसमैच के केसेस के विषय में क्या सर्कुलर में कहा गया है। जब आपका ईपीएफओ से डाटा मिसमैच होता है या आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी डाटा फिल किया है वो मिसमैच बताता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम बताता है तो इसके लिए ईपीएफओ की ओर से कुछ हमें समय दिया जाएगा। अगर आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ डाटा मिसमैच भर दिया हो और ईपीएफओ के रिकॉर्ड से वो मैच ना हो पा रहा हो तो इसके लिए ईपीएफओ की ओर से आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा जो कि आप वो सुधार कर सकें। और थर्ड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि अगर आपने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट किया है या सबमिट करने वाले हो और आपके एम्प्लॉयर से वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म तो उसके लिए हमें ईपीएफओ की ओर से और 1 महीने का समय दिया जाएगा जो हम उसमें चेंजेस करवा सके, बदल करवा सके। हमारा रिजेक्शन जिस कारण हुआ है उसके एविडेंस हम फिर से सबमिट कर सके, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी कमी थी रीसबमिशन कर सके। तो इसके लिए हमें ईपीएफओ की ओर से कुछ समय दिया जाएगा। उसके बाद ईपीएफओ फिर से हमारे एप्लीकेशन पे प्रोसेस करेगा। अगर हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी हो या हमारे पास जब कुछ एविडेंस नहीं हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, उसके बाद हमें रीसबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने पर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं और हमारे फॉर्म को फिर से अप्रूवल आ सकता है। पूरी जांच करने के बाद फिर भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसमैच ही हो या कुछ एरर दिखता हो डॉक्यूमेंट्स में तो इसके बाद आपका वो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये सारे प्रोसेस के लिए ईपीएफओ आपको 1 महीने का टाइम देता है जिसमें आप आपकी डिटेल्स करेक्ट कर सकते हो जो ईपीएफओ से मैच नहीं होती या एम्प्लॉयर से मैच नहीं होती या आपके आधार डिटेल्स से कुछ मैच नहीं होती या आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करी है वो आपके ईपीएफओ रिकॉर्ड से या एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड से मैच नहीं होती तो वो ये सारा चेंज एंड करेक्शन करने के लिए भी आपको ईपीएफओ 1 महीने का टाइम देता है। अभी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जिस किसी ने भी एप्लीकेशन सबमिट कर दिए है और ईपीएफओ की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है या मेल आता है कि डिटेल्स मिसमैच के या रिजेक्शन के, तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। हम उसे चेंज एंड करेक्शन कर सकते हैं। हमें पॉसिबल जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मिल सकते हैं उस संदर्भ में हम
EPFO को जमा कर सकते हैं, फिर से रीसबमिट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिस किसी पेंशनर्स ने अभी तक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो उनके लिए 3 मई ये लास्ट डेट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी आप इस बेस्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिख रहे बेल आइकॉन को क्लिक करें। ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।